हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आज हम लोग रीजनिंग का ही एक चैप्टर है, मैथमेटिकल इक्वेशन, उसका एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के 2024 के जो एग्जाम हुआ है हाल ही में, उसमें हर एक शिफ्ट में ये सवाल एक रहा है। और ये सवाल देख के बच्चों को लग रहा है कि कौन से चैप्टर से आ गया, चैप्टर का नाम पता नहीं हो रहा है, पूरा कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। पूछे चैप्टर का नाम क्या है, सवाल कैसे सोल्यूशन होगा, आज उसी को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इजी टाइप का सवाल है, इसको आराम से बहुत ही आसानी से आप लोग 15 से 20 सेकंड के अंदर में कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कोई सवाल है नहीं। चलिए देखते हैं क्या है वो सवाल। तो चलिए देखते हैं क्या सवाल। सबसे पहले काम क्या, हमें सवाल को अच्छे से पढ़ना होता है। सवाल क्या है, यदि 105 उसके बाद दिया है एट द रेट ऑफ, फिर है 100, फिर है स्टार, फिर 6, फिर हैश, फिर 7 बराबर 712, और 108 एट द रेट ऑफ, उसके बाद 80, उसके बाद क्या है 15, उसके बाद हैश है 60 बराबर 1368 है। तो 60 एट द रेट ऑफ 45 स्टार 16 हैश 25 बराबर कितना, यही पूछा है ना। तो हमें इस सवाल को यहाँ पे देखना है, इसका सोल्यूशन निकालना है और इन दोनों में लॉजिक ढूंढना है। तो यहाँ पर आपको सिंबल्स दे दिया है, और इस सिंबल्स के बदले हमें क्या आएगा, मैथमेटिकल इक्वेशन के सिंबल्स आएंगे। क्या होते हैं, भाग, गुना, जोड़, घटाव, यही होते हैं ना। ये चार सिंबल्स यहाँ पर बैठाना है कि क्या होगा। तो चलिए एनालाइज करते हैं कि क्या होगा। हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग खोल के सोचना पड़ेगा, इस तरह से नहीं खोलना है। चलिए तो देखते हैं क्या है सवाल। तो सबसे पहले क्या दिया है 105, फिर दिया है एट द रेट ऑफ। तो हमें देख रहा है कि यहाँ पे समीकरण बनाना है, और समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए क्या होता है, बदमाश का रूल पता होना चाहिए। बदमाश, बदमाश नहीं, बदमाश, BODMAS, बदमाश। अब बदमाश का रूल्स में क्या कहता है, बी फॉर ब्रैकेट, है ना। ओ फॉर क्या होता है हमारा ऑफ, ब्रैकेट और ऑफ। उसके बाद डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर क्या है सब्सट्रैक्शन। तो मैंने दो चीज लिखा, ब्रैकेट और ऑफ। इसका मुझे कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं। जो चीज नहीं लिखा उसका काम है, किसी से काम है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसका हमें काम है, क्या काम है, यहाँ पर यही सिंबल से बैठाना है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या डी आया है, तो डिवाइड करके हम लोग देंगे। सबसे पहला काम किसका होगा, डी का काम। तो डिवाइड करके देखेंगे यहाँ पर कि कोई यहाँ पर डिवाइड लग रहा है कि नहीं। तो अगला, अगर हम लोग एट द रेट ऑफ के यहाँ पे डिवाइड का सिंबल बैठाते हैं, ये रहा मैंने भैया भाग बैठा दिया। अब 100 से 105 को भाग करते, कटेगा क्या 100 से 105? नहीं सर, नहीं कटेगा। 100 से काटेंगे 105 को तो पॉइंट में चला आएगा, नहीं कट रहा है। यहाँ पे मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए, यहाँ पे पॉइंट्स में है ही नहीं। यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स में क्यों लाए, पॉइंट्स में नहीं लाना है। इसका मतलब यहाँ पे तो नहीं कटेगा, इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे लगा के देखते, 6 से क्या 100 कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से भी 100 नहीं कटेगा सर, ये भी पॉइंट में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी भाग नहीं लगा सकते, तो हैश की जगह तो लगा के देख ही सकते हैं। लगाते 7 से 6 कटेगा क्या सर, ये तो 8 नहीं कटेगा, ये तो और पॉइंट में आ जाएगा। तो अब क्या बचा, यहाँ पर डिवाइड का काम भी नहीं है, तो हमें चाहिए क्या, एम। अब उसके बाद क्या आता है, डिवाइड के बाद एम। सर एम का काम करेंगे, तो एम लगा के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर एम यानी मल्टीप्लाई, गुना का चिन्ह लगाता हूँ 100 और 105 में, तो गुना करूंगा तो बहुत ज्यादा ही बड़ा नंबर आ जाएगा। मुझे चाहिए 712, यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एट द रेट में गुना नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो यहाँ पे नहीं लगा सकते गुना। फिर कहाँ लगाए, अच्छा स्टार की जगह पे लगा कर देखे क्या, देखते। तो 6 से स्टार पे जब हम लोग लगाएंगे यानी गुना करेंगे, तो 6 से 100 को गुना करते हैं, 600 के करीब आ रहा है, तो लगा सकते। तो देखते यहाँ पे लगा के देखते, तो 6 इंटू क्या हो गया 100, तो यहाँ पे कितना हो गया 600। इसका काम हो गया हमारा। अब क्या है हमारा, एट द रेट ऑफ हैज और 7, यानी 7, 600 और 105, इन तीनों को मिलाकर हमें कितना लाना है, 712 बनने का चांस है क्या। गौर से देखिए क्या करे कि बन जाए। अरे 600 में 105 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 705, और 705 में फिर 7 जोड़ते हैं तो 712 आ जाता है। इसका मतलब हैज और एट द रेट दोनों सिमिलर ही सिंबल यहाँ पे लगेगा। क्या लगेगा, प्लस का सिंबल। क्या लगेगा भैया, प्लस का सिंबल। तो एट द रेट के यहाँ पर भी प्लस लगाते हैं, हैज की जगह पे भी क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। अब लगा के देखते हैं तो जोड़ देते हैं, तो कितना जाएगा 105 जोड़ 600 जोड़ 7। आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 712 हुआ ना। 600 सॉरी यहाँ पर 105 होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 105 होगा। 600 प्लस 105 कितना हो गया हमारा 705, और 705 प्लस 7 कितना हो गया 712। अब से मिल रहा है। चलिए उसके बाद अब हमारा क्या करना है, तो यहाँ पर हमें सिंबल पता चल गया। इसका मतलब एट द रेट ऑफ का मतलब क्या हो गया, प्लस। उसके बाद क्या हो गया हमारा गुना, है ना, गुना नहीं स्टार, स्टार मतलब क्या हो गया हमारा गुना, गुना लगाया था हम लोगों ने। और यहाँ पे क्या है हैश टैग, है ना। तो हैश का मतलब क्या हो गया यहाँ पर हमारा प्लस, यानी दो का मतलब एक हो गया प्लस, और स्टार मतलब क्या हो गया गुना। तो ये सिंबल्स चिक चिक के बता रहा है कि अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ प्लस, मैं हूँ गुना, मैं हूँ जोड़। एट बोला मैं हूँ प्लस, स्टार का बोला मैं हूँ गुना, और हैश का बोला मैं हूँ प्लस। अब ये चीज वापस से मैं इसमें लॉजिक नहीं ढूंढने जाऊंगा, क्या है, अब मैं डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करूंगा। मुझे लॉजिक मिल गया, मैं डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करूंगा। तो सवाल से सॉल्व करते हैं 60 एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब प्लस है, तो प्लस लगा देता हूँ। उसका स्टार, स्टार का मतलब क्या है, गुना है, तो गुना लगा देता हूँ। उसके बाद क्या है, हैश का मतलब फिर से आ गया प्लस, तो प्लस लगाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गुना का काम होता है, 16 और 45 गुना करेंगे। 16 और 45 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 16 5 से 80 का 0, हाथ में 8, 16 चौके 64, 64 और 8 कितना हो गया 72। उसका जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 25।
720, 25 और 60। अगर इसका इकाई अंक पकड़ते तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, तो 0 + 0 + 5 क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमारा 5। और ऑप्शन में चेक करेंगे तो इकाई अंक में एक ही ऑप्शन है जो 5 है। इसका मतलब हम लोग इकाई अंक से भी इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे ही हमें सॉल्व भी करना होता है एग्जाम में, पूरा जोड़ने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर जोड़ देता हूँ, 60 और 25 कितना हो गया, 85। 85 प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 720, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा हमारा 5, 8 2 10 और हाथ में 1 तो 8, 805। ऑप्शन सी, देखिए जोड़ के भी आ गया, तो इतना क्या करने की जरूरत है ना। चलिए इसी टाइप का दूसरा सवाल भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा हमारा। सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया, यदि 60 @ 35 हैश 15 स्टार्ट 6 बराबर -65 है, और इधर दिया है 40 वगैरह, और बोला है 90 @ 10 हैश 6 और स्टार्ट 5 बराबर कितना होगा, यही बोला है। इसको हमें निकालना है, तो यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से भी लॉजिक लगा दे, तो मैं सामने वाले से निकालता हूँ लॉजिक क्या है। तो @ हैज और स्टार का मतलब क्या है देखते हैं। गौर से देखिए, यहाँ पर -65 है ना, नेगेटिव में हमें आंसर आना चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर जो होगा वो मतलब नेगेटिव नंबर जो होगा वो पॉजिटिव नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। हमें ऐसा ही कुछ काम करना है कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर जो है छोटा है और नेगेटिव नंबर बड़ा है, यानी माइनस तो हमें करना ही है यहाँ पे। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, डिवाइड का, है ना। बदमाश का रूल क्या बोलते हैं, DMAS, ब्रैकेट और ऑफ मैंने नहीं लिया क्योंकि उसका काम ही नहीं है। अब DMS में क्या आता है, डी का काम आता है, तो डी लगा के देखते हैं, डी कहाँ लग सकता है, 35 से 60। अगर यहाँ पे भाग करना चाहते हैं, होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे लगा के देखते हैं, होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे लगा के देखते हैं, होगा क्या, नहीं होगा। नहीं आता है किसी भी टेबल, यानी यहाँ पर भी भाग का हमें कोई काम नहीं है। अब गुना लगा के देखते हैं, 35 और 60 में गुना करेंगे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, शायद। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, गुना नहीं लगा पाएंगे, 35 60 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 15 और 35 करते हैं तो इसमें भी लगता है बड़ा हो जाएगा, हमें जाना है माइनस में 65, है ना। तो हम लोग देखते हैं 15 और 6 का गुना करके देखते हैं, ये छोटा नंबर है तो शायद है चांस बन जाए। तो 15 और 6 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 90। 15 से कितना आता है, 90। 90 है, 35 है, 60 है, 60 हो गया, 35 हो गया, 90। इसका काम मेरा हो गया। इसमें क्या करेंगे, -65 आए। तो देखिए यहाँ पे, अगर 90 और 35 का आपस में जोड़ दे और इससे हम लोग घटाए तो 65 का आएगा। इसका मतलब ये हमारा होने का चांस है ना। अगर गौर से देखेंगे, माइनस प्लस अगर अच्छा है, प्रैक्टिस करने से आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो 60 35 और 90 को क्या करें, 65 है तो 90 और 35 को जोड़िए और 60 को घटा दीजिए। तो 90 और 35 को मैंने जब जोड़ा तो कितना हो गया हमारा, 125। और 125 से जब हम लोग 60 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 65 आएगा। हाँ, लेकिन 65 तक पॉजिटिव में आ रहा है, मुझे 125 का मतलब नेगेटिव में रखना पड़ेगा, तभी मेरा काम होगा, है ना। क्योंकि हमें पॉजिटिव नहीं, -65 चाहिए, -65 चाहिए। इसका मतलब इसको भी माइनस कर देता हूँ, इसको माइनस करता हूँ, ये पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों नेगेटिव में रहेगा। ये नेगेटिव जब बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा नंबर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हैज मतलब भी माइनस, @ मतलब भी माइनस हो गया। अब मेरा सवाल खत्म, इसको मिटा देता हूँ, काम खत्म। देखिए 60 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल माइनस का होगा क्योंकि दोनों क्या है हमारा, यहाँ पर माइनस है। तो 90 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। अब देखिए माइनस वाले चिन्ह जो है हमारा क्या है, बड़ा है, और इससे हम लोग घटा रहे हैं। 60 से जब 125 को घटाएंगे छोटा से बड़ा नंबर को, तो नेगेटिव में ही आएगा, तो क्या आ जाएगा, -65। मिल गया हमारा लॉजिक। अब यहाँ पर देख लेते हैं, लिख लेते हैं। @ का मतलब क्या होता है हमारा, क्या लगाया हम लोगों ने, माइनस। हैश का मतलब क्या बनाया, हैश का मतलब भी है माइनस। और स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब भैया गुना है ना, है गुना है। चलिए आप सॉल्व करते हैं, खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मेरे होने से पहले आप लोग कर दीजिए, आप वीडियो स्टॉप करके। तो 90 में क्या लगा कि @ का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस लगा लेते हैं। हैश का मतलब क्या है, माइनस, और इंटू का स्टार मतलब क्या है, इंटू यानी मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले गुना का, तो 5 6 30, यहाँ पे तो 90 रहेगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा, 5 6 30। 90 बोल दिया था, गलत बोला, 5 6 30। तो 90, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, लेकिन सिंबल माइनस का होगा। जो बड़ा वाला नंबर होगा उसके पहले जो सिंबल होता है वही यहाँ पे बैठता है। यहाँ पे 30 बड़ा है और उसका सिंबल क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस का सिंबल होगा। 30 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 40। और 90 से 40 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 50। क्या आ जाएगा हमारा, 50। इस तरह से हम लोगों ने 2 सवाल कर लिया। और इसके बाद अब दूसरा टाइप का सवाल देखते हैं, इसी का और टाइप क्या होता है देखते हैं। चलिए तो चलिए अब तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, अब सिंबल्स नहीं है, अब यहाँ पर एबीसीडी दे दिया, एबीसीडी पढ़ा रहा है। देखो एबीसीडी में देखिए, अब एबीसीडी में क्या है, ए की जगह पे कोई सिंबल आएगा, बी की जगह पे, और सी की जगह पे कोई सिंबल आएगा, है ना। तो ये DMAS यही सिंबल्स लगेगा। अब इसमें से हमें चेक करना है, डिवाइड लगेगा कि मल्टीप्लाई की। सबसे पहले डिवाइड को चेक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो चेक कीजिए, दिमाग लगाइए, क्या लग सकता है, डिवाइड लगेगा कहीं पर, 5 से 10 कटने का चांस है, लेकिन नंबर बहुत बड़ा है। यहाँ पर अगर मैं डिवाइड लगाऊंगा तो और छोटा नंबर आएगा, तो यहाँ पर डिवाइड लगाने का कोई फायदा नहीं है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पर भी डिवाइड होगा नहीं। तो आप क्या लगा सकते हैं, बड़ा नंबर लाने के लिए, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कहाँ मल्टीप्लाई करें। पहला वाला करते हैं, 10 × 5 कितना हो जाएगा, 50। उसके बाद 50 बचा, 6 बचा, 30 बचा, 270 लाना है, क्या करें, 50 में भी 6 गुना कर दीजिए सर,
50 में 6 गुणा करने कितना आ जाएगा 300, 300 आ गया। अब 300 से अब क्या बचा 30, 30 कैसे आ जाएगा, माइनस कर दीजिए सर 270 तो आ जाएगा, 30 माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 270 आ जाएगा। तो मिल गया हमारा, तो पहला भी गुना दूसरा भी गुना और सी क्या हो गया माइनस। ए बोला अरे भैया मुझे पहचानो मैं हूँ गुना, बी क्या बोला मैं भी हूँ गुना, और सी क्या बोला मैं माइनस हूँ। चलिए अब यही चीज यहाँ पे लगाना है, फटाफट से कीजिए क्या है गुना गुना उसके बाद माइनस। तो आप गुना कर दीजिए 8 5 40, 40 छह कितना हो गया 4 6 24, 240, 240 से 10 घटाइए तो कितना हो गया 230। 230 ऑप्शन में है सर, 4 नंबर ऑप्शन क्या है 230 है, तो ये भी मिल गया, बन गया। कितना समय लगता है इस सब करने में। चलिए दूसरा और एक सवाल करते हैं। और एक सवाल आ गया हमारे स्क्रीन पे, क्या है यहाँ पर 10 8 4 3 बराबर क्या है 23 वाला है। सबसे पहले क्या आता है डिवाइड का काम, डिवाइड देखते कहाँ हो रहा है भैया, यहाँ पर तो दिख रहा है कि 8 से 10 नहीं करेगा, पॉइंट में आ जाएगा। 4 से 8 कटने का चांस है, तो काट के देखते हैं। 4 से 8 कट जाएगा तो यहाँ पे भाग लगाते, 4 से 2 बार में कट जाएगा, कट गया तो क्या हो गया 10, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे बच गया 3, 10 2 3 बराबर 23 हो सकता है। हाँ सर 10 गुने 2 करेंगे, 2 में 3 जोड़ देंगे हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया गुना और ये हो गया जोड़। ए का मतलब क्या हो गया गुना, बी का मतलब हो गया भाग और सी का मतलब हो गया जोड़। बस यही काम करना है। तो 10 दूना 20 और यहाँ पे हो गया 23। चलिए सवाल सॉल्व करते, टाइम नहीं होता है। तो ए का मान क्या हो गया हमारा, ए का मान गुना, बी का मान भाग और सी का मान जोड़। 6 से 12 2 बार में कट जाएगा, कितना आ गया यहाँ पर 2, 8 और 2 का गुना करेंगे, 8 गुने 2, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 8 गुने 2 और सी का मतलब क्या है जोड़ 4, दिख रहा है। तो 8 दूना 16, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा 20, 16 प्लस 4 20, ऑप्शन कौन सा है दिख तो रहा है 2। इस तरह से हो गया इस टाइप के सवाल। तो एबीसीडी कभी सिंपल अलग अलग टाइप से तो चैप्टर करवाया गया है मैथमेटिकल इक्वेशन का। ज्यादा इससे सवाल नहीं आते तो इसलिए हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करते थे, अब ज्यादा आ रहा है तो प्रैक्टिस कर लेंगे। तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको और भी बहुत सारे पढ़ाई के मटेरियल मिल जाएंगे। प्लस आप लोगों के लिए एक होमवर्क करके भी छोड़ के जा रहा हूँ, ये होमवर्क आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को क्या करूंगा राहुल जी, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया।